कल्पना कीजिए एक ऐसे वरदान की जो आपको अजय बना दे। लेकिन क्या होगा अगर वही वरदान आपके अंत का कारण बन जाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारतीय पौराणिक इतिहास की वह रोमांचक गाथा जहां एक शक्तिशाली असुर ने महादेव शिव से उन्हीं की मृत्यु का वरदान मांग लिया। एक ऐसी कहानी जहां शक्ति, अहंकार और छल का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आखिर कैसे भगवान विष्णु को एक सुंदर नर्तकी का रूप धरकर इस संकट को टालना पड़ा? चलिए जानते हैं भस्मासुर और मोहिनी अवतार की यह अद्भुत कथा। प्राचीन काल के अंधकारमय युगों में दैत्य कुल में एक अत्यंत शक्तिशाली और हठी असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। वह केवल शारीरिक बल से ही नहीं बल्कि अपनी मानसिक दृढ़ता से भी देवताओं के लिए भय का कारण बन गया था। उसके भीतर त्रिलोक पर विजय पाने का भूत सवार था, लेकिन वह जानता था कि बिना दैवीय शक्ति के वह अजय नहीं बन सकता। इसीलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया, जो अपनी सरलता और शीघ्र वरदान देने के स्वभाव के कारण आशुतोष कहलाते हैं। भस्मासुर ने हिमालय की कंदराओं में जाकर ऐसी कठोर तपस्या प्रारंभ की जिसकी कल्पना से ही सामान्य मनुष्य का हृदय कांप जाए। उसने वर्षों तक निराहार रहकर पंचाग्नि के बीच खड़े होकर महादेव का ध्यान किया, यहाँ तक कि उसके शरीर का मांस सूख गया, परंतु उसकी अटूट श्रद्धा और स्वार्थ में भरी जिद कम नहीं हुई। भस्मासुर की इस भीषण तपस्या के समस्त ब्रह्मांड में कंपन होने लगा और अंततः महादेव का सिंहासन डोल उठा। कैलाशपति शिव, जो अपने भक्तों की भावना और कठोरता को देख द्रवित हो जाते हैं, उसके सम्मुख साक्षात प्रकट हुए। एक दिव्य प्रकाश के बीच महादेव ने उससे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर की आंखों में सत्ता का लोभ चमक उठा। उसने विनम्रता का ढोंग करते हुए एक ऐसा वरदान मांगा जो संसार के नियमों के विरुद्ध था। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह शक्ति प्रदान करें कि मैं जिसके भी मस्तक पर अपनी दाहिनी हाथ रखूं वह उसी क्षण भस्म होकर राख की ढीली बन जाए। भगवान शिव ने बिना किसी संशय या परिणाम की चिंता किए उसकी तपस्या का सम्मान रखते हुए तथास्तु कह दिया। जैसे ही वरदान की शक्ति भस्मासुर के भीतर समाहित हुई, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। असुर के मन में कृतघ्नता के स्थान पर अहंकार और दुष्टता ने घर बना लिया। उसने सोचा कि यदि वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं महादेव पर ही कर दे तो वह न केवल अजय हो जाएगा बल्कि माता पार्वती को भी प्राप्त कर सकेगा और स्वर्ग, मृत्यु, पाताल का इकलौता स्वामी बन जाएगा। अपने वरदान की परीक्षा लेने के लिए वह उसी क्षण महादेव की ओर झपटा। यह देख महादेव को विवश होकर वहां से भागना पड़ा। असुर की शक्ति उन्हीं की दी हुई थी, इसलिए वे उस पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। भस्मासुर पागलों की तरह महादेव का पीछा करने लगा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। पूरा ब्रह्मांड संकट में था क्योंकि रक्षक ही अब भक्षक से अपनी रक्षा कर रहे थे। जब स्थिति अत्यंत विकट हो गई तब भगवान विष्णु ने इस विनाशकारी खेल को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योग माया से एक अत्यंत रूपवती और चपल नर्तकी का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का सौंदर्य ऐसा था कि साक्षात कामदेव भी उससे सामने फीके पड़ जाएं। जब भस्मासुर ने वन के बीच उस अप्सरा के समान सुंदरी को नृत्य करते देखा तो वह सब कुछ भूल गया। उसके मन में महादेव को मारने का विचार लुप्त हो गया और वह केवल मोहिनी को पाने की इच्छा करने लगा। मोहिनी ने अपना मायावी मुस्कान से उसे भ्रमित कर दिया और शर्त रखी कि वह केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो उसके समान श्रेष्ठ नृत्य कर सके। काम के वशीभूत असुर ने बिना सोचे समझे यह चुनौती स्वीकार कर ली। नृत्य का यह खेल धीरे धीरे अपनी चरम की ओर बढ़ने लगा। मोहिनी ने एक एक जटिल मुद्राएं बनाई और कामोत्तेजित भस्मासुर उन मुद्राओं को पूरी एकाग्रता के साथ दोहराने लगा। वह इतना तन्मय हो गया कि उसे अपने वरदान का भी भान नहीं रहा। अंत में मोहिनी ने नृत्य की एक विशेष चाल चली और अपना दाहिना हाथ अपने ही सिर के ऊपर रखा।
अपनी धुन में खोए हुए भस्मासुर ने भी ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसका हाथ अपने मस्तक से टकराया, महादेव का अचूक वरदान सक्रिय हो गया। देखते ही देखते भस्मासुर के शरीर से अग्नि की लपटें उठी और वह क्षण भर में राख में बदल गया। इसी प्रकार विष्णु की बुद्धि और शिव के वरदान की मर्यादा ने मिलकर एक ऐसे संकट का अंत किया जो स्वयं अहंकार की उपज था। तो दोस्तों, ये थी भस्मासुर के अंत की कहानी। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।